सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया जमीनी कार्यकर्ता ही होता है। इन्हीं जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रही है। बीजेपी जहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है। आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत हुई। आने वाले 15 दिनों में कांग्रेस सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन करेगी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश करेगी। संकल्प शिविर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर पश्चिम विधानसभा से संकल्प शिविर की शुरुआत की गई है। सभी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएंगे, इन्हीं कार्यकर्ता के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संकल्प शिविर की शुरुआत रायपुर पश्चिम से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संकल्प शिविर के माध्यम से शुरुआत हुई है। प्रत्येक विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग जाएंगे और यही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस संकल्प शिविर का आयोजन कर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम कर रही है, ताकि आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ वापस से सत्ता में काबिज हो सके, तो वहीं बीजेपी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी हुई है। यही वो कार्यकर्ता होते हैं जो जनता के बीच किसी पार्टी की छवि बनाने का काम करते हैं। हालांकि इस संकल्प शिविर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ता के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कहा कि संकल्प नहीं विकल्प कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। पहले उन्होंने प्रगति यात्रा निकाली, तो रायपुर शहर के लोग बोल रहे हैं क्या प्रगति हुई है, जरा बताएं। भूपेश बघेल जी के साथ में बताने के लिए एक भी काम नहीं था। अब वो संकल्प शिविर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि हमको अपनी सरकार नहीं बनाना है, हमारी सरकार में विकास नहीं होता है, इसलिए वो लोगों को संकल्प दिलवा रहे हैं कि नहीं तुम सरकार बनाओ। तो संकल्प तो नेता दिलवाएंगे, पर उस संकल्प का पालन कार्यकर्ता करेंगे कि नहीं, ये संकल्प नहीं है, ये तो विकल्प कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कहा कि कार्यकर्ता संकल्प नहीं विकल्प ढूंढ रहे हैं। पहले प्रगति यात्रा निकाली, लोग बोलने लगे क्या प्रगति हुई है, सरकार के पास बताने के लिए एक भी काम नहीं था। अब संकल्प शिविर कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि हमको अपनी सरकार नहीं बनानी है, इसीलिए उनको संकल्प दिला रहे हैं कि तुम सरकार बनाओ। संकल्प तो नेता दिलाएंगे, लेकिन उसका पालन कार्यकर्ता करेंगे कि नहीं, ये संकल्प नहीं है, ये विकल्प कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही हलचल भी तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से दोनों ही प्रमुख पार्टी छत्तीसगढ़ का किला भेदने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन तैयारियों में कौन बाजी मारेगा, ये तो जनता का मन और चुनावी नतीजा ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे कि संकल्प से सत्ता की राह तलाशती कांग्रेस के लिए ये संकल्प शिविर कितना जायज होगा, और जायज इसलिए क्योंकि सत्ता तक पहुंचना है तो कार्यकर्ताओं को साधना ही होगा। आमतौर पे माना जाता है कि सत्ताधारी दल के साथ उनके कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, क्योंकि गाहे बगाहे जो उनकी महत्वाकांक्षाएं रहती है, सत्ता में रहने वाली दल उसे पूरा करने में कुछ हद तक कामयाब होती है। लेकिन ठीक उल्टे विपक्ष के पास ये मौका नहीं होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल के साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा किया जाए। आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ विधायक है, पार्टी के प्रबल नेता है। और कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़े हुए। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले धनंजय जी आपसे करना चाहता हूं कि क्या संकल्प के जरिए सत्ता तक पहुंचने के जो राह आप लोगों ने संकल्प को बनाया है, कितने हद तक आप लोग सफल होंगे, इस लिहाज से कि 2018 में आप लोगों ने बड़े ही प्रमुखता से संकल्प शिविरों का आयोजन किया था? देखिए अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सवाल के साथ भी जवाब भी दे दिया है। आपने कहा कि 2018 में आपने संकल्प शिविर की शुरुआत की थी, और निश्चित तौर पर जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो संकल्प शिविर किया था, हमारे उस तत्कालीन जो प्रदेश के प्रभारी थे PL पुनिया जी, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान जो मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो
संकल्प शिविर हर विधानसभा में किया था। हमारे जो प्रभारी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर बूथ में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किए, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किए, और आप देखेंगे कि उन्हीं संकल्प शिविर के माध्यम से इस प्रदेश के 15 साल के कमीशनखोर और भ्रष्ट भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हुए हैं। और हमारी सरकार ने जो 2018 में 36 बिंदुओं में जो घोषणा पत्र तैयार किया था, जो जनता के समस्याएं थी, उसमें 34 बिंदुओं को पूरा करने का हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर 2023 में भी विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है। तो और एक बार फिर हम संकल्प शिविर के माध्यम से जो आज हमने आगाज किया पश्चिम विधानसभा में और उत्तर विधानसभा में, तो कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, हमारे विभाग के जो कार्यकर्ता है, हमारे वरिष्ठ नेतागण है, हमारे जोन के प्रभारी है, सेक्टर के प्रभारी है, और इन सब में आज उत्साह जो दिखा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जो 75 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित के, निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे। चलिए और रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं कि संकल्प से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। रजनीश जी, बीजेपी ने कहा है कि यह संकल्प नहीं विकल्प शिविर है, कांग्रेस विकल्प तलाश रही है। पहली बात यह है कि आप इस बयान से इत्तेफाक कितना रखते हैं, और दूसरी बात है जो कांग्रेस जिस राह पे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये संकल्प शिविर उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित होगी? देखिए अवधेश जी, राजनीतिक दल का ये उनका अंदरूनी मामला होता है, हक होता है तंत्र में, तो अपने चुनाव के कैंपेन के लिए अन्य कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम आयोजन करें, और इस तरह से आयोजन संकल्प शिविर के नाम से कर रहे हैं। अब मेरे मित्र ने कहा कि पिछले साल 2018 में हमने संकल्प के साथ शुरुआत किया था, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है कि गंगा जल के कसम संगे जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। अब ये संकल्प शिविर में जो हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि इनके शिविर में दावेदारों से संकल्प लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से कसम खाई जा रही है कि हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अरे भाई, क्यों कसम रहे हो? आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता दावेदार हैं, आप इतना अच्छा जब काम किए हो, तो विधायक जो 71 हैं उसमें 4 और किसी अच्छे को दे तो 75 तो आपका हो ही जाएगा। फिर तक की बात क्यों कर रहे हैं? अवधेश जी, ये जो बात संकल्प थे ना, इन्हीं के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जान रहे हैं जल के कसम खा के हमारे जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश के जिनका बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, वो जब मुकर सकते हैं तो हम क्यों कसम खाएं? हमको मिला क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जितना अपमानित हुए हैं, जितना वो सरकार से परेशान रहे, आप जाके बात करिए। रंजा भाई यहाँ बैठ के जरूर डिफेंड करें, अंदर में कितना तकलीफ है, कितना काम करवा पाए नहीं करवा पाए, सारे के सारे नेताओं से बैठ जाएं, विधायक से बैठ जाएं, इवन मंत्री के साथ वो अपना तकलीफ बयां करते हैं, और ये सब जगह हमको मालूम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 2018 के जो संकल्प शिविर में उनको लगता है कि वहीं से हमने काम किया था, ऐसी संकल्प शिविर इनका जो कांग्रेस पार्टी का है, गाजे के साथ इस माफिया सरकार की विदाई करेगी। आप देख लीजिएगा, मान लीजिए, अब बहुत जल्दी ये सब चीज जमीन पर उतरेगा। हम आज 11 अगस्त को बैठे हैं, 2-3 महीने के अंदर चुनाव, देखिएगा बहुत गाजे बाजे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इनकी धूमधाम से विदाई करेंगे। चलिए, अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो शिविर का आयोजन कर रही है, वो शिविर उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगी, या फिर शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि 5 सालों तक कार्यकर्ताओं को साधने की जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो पाई? आपका क्या राय, आप क्या मानते हैं इस पे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है तो सबको खुश करने ये संभव है नहीं, और जब जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है तो बहुत सारे उसमें उपकृत होते हैं, और बहुत सारे उसमें, मतलब हर सत्तारूढ़ पार्टी अपने नेता और कार्यकर्ताओं का ईमानदारी से ध्यान तो रखती है, लेकिन सबके साथ न्याय हो पाए और सारी चीजें हो पाए, ये संभव नहीं है। आप पिछले चुनाव में देखे होंगे, एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द आया था। एंटी इनकम्बेंसी वो पब्लिक के लिए थी, लेकिन साथ में ये भी बात जुड़ी थी कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ऐसा कोई खुल के बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा व्याप्त रखना, बनाए रखना, इसके लिए एक ये जो है प्रयास है, और वो होना भी चाहिए। और संकल्प शिविर की शुरुआत जो है पिछले चुनाव से हुई थी,
और इस चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी कांग्रेस उस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अवधेश जी, मेरा एक चीज इस पे ये कहना है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश तो है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी भी कभी खबरें सुनने मिल आती है कि संकल्प शिविर में शक्ति प्रदर्शन हो जाता है। जैसे आज ही किसी एक जगह पर जो है शक्ति प्रदर्शन की खबरें सुनने आई। उसमें यह भी हुआ कि टिकट के जो दावेदार थे उनके समर्थकों ने जमकर उनके पक्ष में नारेबाजी की। तो मतलब ये कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो है टिकट के दावेदार भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है मतलब ये है कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि संकल्प शिविर जो है मतलब ये है कि कोई भी पार्टी का किसी भी तरह का शिविर हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का, उसमें यह है कि मतलब बैटरी चार्ज करना मिशन वही होना चाहिए। और इतना अनुशासन तो किसी भी पार्टी में होना चाहिए कि वहां पे शक्ति प्रदर्शन ना हो और किसी तरह के नारे ना लगे। बिल्कुल धनंजय जी, बेहद ही वाजिब सवाल अनिरुद्ध जी ने उठाया है पूरे आपके शिविरों पे कि जब आप 2018 में विपक्ष में थे तब कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह था कि जब हम सत्ता में लौटेंगे तो सत्ताधारी दल कहलाएंगे, लेकिन आप अब तो सत्ताधारी दल हैं। और ऐसे में शिविरों में जो शक्ति प्रदर्शन का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा या फिर वैसी तस्वीरों को देख के, वैसे दृश्यों को देख के कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे? क्योंकि अगर कोई एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन होगा तो दूसरे तीसरे चौथे जो लोग होंगे वो हतोत्साहित होंगे। धनंजय जी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यह चुनाव की प्रक्रिया हम जब जाते हैं ना, तो हर विधानसभा में, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, वहाँ दावेदार होते हैं और हर किसी की अपनी एक इच्छा होती है कि चुनाव में जाए, चुनाव की रायते में जाए और पार्टी उनको अवसर दे और जनता की वो सेवा करे। और निश्चित तौर पर 2018 के जब हम संकल्प शिविर में गए थे उस दौरान भी आप देखेंगे वहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह था। हर कोई अपने समर्थकों के साथ आकर वहाँ पर अपनी बातों को रखने काम करते थे, अपने आप को प्रेजेंट करते थे। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और यही तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि कांग्रेस 2023 में कैसे 75 से अधिक सीट में जीत दर्ज कराएगी। और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को मेरी बात अधिकार है। हमारे यहाँ तो चुनाव की प्रक्रिया भी चलती है कि अगर आप दावेदारी करना चाहते हैं तो अब हमारे ब्लॉक स्तर पर धनंजय जी, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, तो बीजेपी से विकल्प शिविर क्यों करार दे रही है? क्यों बीजेपी कह रही है कि आप लोग विकल्प तलाश रहे हैं, सभी को संकल्प दिला रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे? इसलिए कह रही भारतीय जनता पार्टी, असल में से पूरा मकसद समझिएगा। हम 2018 में जब संकल्प शिविर किए तब हम 2018 के चुनाव में जीतकर इस प्रदेश की जनता के लिए विकल्प बने, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की युवाओं के लिए, यहाँ के सारे लोगों के लिए। और अभी भी हम संकल्प कर रहे हैं तो 75 सीट जीतकर फिर हम उन्हीं विकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। और 2024 में जो केंद्र में बैठी माफिया सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो गरीब जनता की विरोधी सरकार है, जिसका मूल मकसद देश को संपत्ति को बेचना है, जिसने इस देश की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है, जो इस देश जनता में अराजकता फैलाता है, ये कांग्रेस पार्टी उसका विकल्प बनेगी। इसलिए भाजपा नेताओं को पता है कि संकल्प के माध्यम से देश में भी विकल्प बनेंगे। आप पूरे होमवर्क के साथ आए हैं धनंजय जी। मैं रजनीश जी के पास लौटूंगा। रजनीश जी, ये विकल्प जनता के लिए बनने के लिए तैयार है, ना कि कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए। क्या है आप जो बोल रहे हैं ना, होमवर्क के लिए आए हैं, वो विषय में कहा बात कर रहे हैं? अरे इनका अहंकार देखिए कि 10 साल से इनको देश की जनता विपक्ष के लायक भी नहीं समझ रही और अहंकार घमंड ऐसा। और इस बार देखिए 2023-24 तो बहुत दूर है, 24 में इनका जो हश्र होगा, ऐसा भागम भाग मचेगा। इसलिए कोई होमवर्क करके नहीं आए। अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे ना, इनको जवाब देते नहीं बना है। मैं उन विषय पर, देश के विषय पर, देश को तोड़ने वाली, देश को बांटने वाली, देश में जातिवाद की राजनीति करने वाली, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाली, भ्रष्टाचार की पर्याय, आतंकवाद की पर्याय, नक्सलवाद की पर्याय कांग्रेस पार्टी है। ये उसकी जननी है और ये इस मुंह बात करते हैं। देश की जनता जान रही है और छत्तीसगढ़ की जनता, इनके अभी इनसे पूछिएगा कितने वादे पूरा हो गए, बोलेंगे वो तो 76 थे, हम लोग 72 कर दिए। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का वो विभाग आता है सामान्य प्रशासन, उसमें आता है 11 पूरा हो गया। भी 11 हम लोग जब पूछते हैं कि गिना दीजिए तो 5 में आके अटक जाते हैं। ये विधानसभा का, आप भी रहते हैं विधानसभा में, आपने विधानसभा में देखा है, विधानसभा में लाइव आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये हवाई बात करते रहे, संकल्प शिविर करते रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सब ये जान चुके हैं कि हमारे बड़े नेता जब संकल्प में नहीं
छत्तीसगढ़ के जनता के साथ धोखाधड़ी कर दिए, छलावा कर दिए, उनके में धूल झोंक दिए, तो हम क्यों करें? उनको तो गांव बेचारों को, कार्यकर्ताओं को चलना पड़ रहा है। शराबबंदी का क्या हुआ? धान 2500 रुपया देंगे बोल रहे थे, 2500 रुपया नहीं दे रहे हैं, बोलते 2500, विधानसभा जवाब देते हैं कि नहीं दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता, इनका 2 वादे याद दिला रहा हूँ। बैंक का कराप, बेचारे 3 लाख, विधानसभा में उसका उत्तर है, 3 लाख किसान अभी डिफाल्टर की श्रेणी, राष्ट्रीयकृत या अन्य जो बड़े बैंकों से कर्ज लिए, तो इन्होंने कोई वादा पूरा किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इतने बेहद इनसे नाराज हैं, इनको आने वाले समय में मौका दे। लेकिन धनंजय भाई 2 महीना भी बैठ के टीवी में बढ़िया बात करो, अच्छा बताओ कि 75 आ रहे हैं। जब दिसंबर में परिणाम आएगा तो आप लोग विपक्ष की राजनीति करके फिर ठोकरा फोड़ोगे कि ईवीएम हैक हो गया, तो फिर यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। ये समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। रजनीश जी बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ आज आप पहुंचे हुए हैं कि आप परिणाम के बाद ईवीएम हैक होने का ठीकरा तक आप इस डिबेट में ले आए। बहरहाल धनंजय जी चाह रहे कि मौका उन्हें मिले। अनिरुद्ध जी मैं आपके पास लौटूंगा। धनंजय जी आप जवाब दे रहे थे। देखिए, अभी रजनीश जी बड़े भाई है और उन्हें एक अहंकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी के लिए और कहा कि 2024 में कांग्रेस का क्या हश्र होगा। अरे इसी को तो अहंकार बोलते हैं, जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं। इस देश में रावण, इस पृथ्वी लोक में रावण का अहंकार नहीं टिका, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसे जनता ने चुनी है और वही जनता देख रही है कि मणिपुर में किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है और इस देश में जो खुद को 56 इंची बताते हुए उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। ये देश देख रहा है कैसे मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर में भाजपा के गुंडा नेता, सुन लीजिए ना, आ गया अहंकार, आपका अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। मत पालिए अहंकार, अभी आपको चुनाव जाना है। प्रश्न का मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, आपने आरोप लगाया, मैं सुना ना, सुने ना, में क्या हुआ? ये तो आपका अरे मैं अहंकार पूछ बता रहा रहा हूँ है, ना, ये आपका अहंकार पूरा दिख रहा बस्तर का है। ये बता दो ना, धनंजय भाई। यही अहंकार तो अरे नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ गए थे को सदन में, जिस व्यक्ति में सुनने की क्षमता नहीं है उसमें अहंकार दिखता है। यही अहंकार रावण में था, यही अहंकार भाजपा नेताओं में दिख रहा है। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपका अहंकार आपको सुनने की क्षमता को खत्म कर रहा है। अभी चुनाव में जाना है, आपका अहंकार नहीं टिकेगा। आपके विधानसभा में संकल्प फिर होगा और भाजपा के नेता कह रहे हैं किसी भी भाजपा के पुराने विधायक के साथ नहीं रहना है। अरे अहंकार में मत आइए ना, नरेंद्र मोदी जी का अहंकार पूरा देश देख लिया सदन में, भाजपा का अहंकार सदन में देख लिया, तो अहंकार रावण का नहीं टीका। धनंजय जी, रजनीश जी, अगर आप छत्तीसगढ़ पे अहंकार देखिए, धनंजय जी अगर हम छत्तीसगढ़ पे रहेंगे, तो चर्चा बेहतर होगा। धनंजय जी मैं एक बार अनिरुद्ध जी को इनकब लेता हूँ। इनका अहंकार धनंजय जी मैं अनिरुद्ध जी को एक बार इनकब रहा है। अनिरुद्ध जी क्या लगता है कि ये चर्चा तो इस तरह से चलेगी, लेकिन जो वास्तविकता है कि कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब बीजेपी भी कार्यकर्ताओं के पास जा रही है, इनके शक्ति केंद्रों में लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का जो माइक्रो मैनेजमेंट पे जो बीजेपी कांग्रेस बढ़ रही है, इसका लाभ कितना इन्हें मिलने वाला चुनावी समय में, क्योंकि हम चुनावी मोड में आ चुके हैं। देखिए, लाभ की बात बोले अवधेश जी, तो कुल मिला के वास्तव में 100 दिन भी नहीं बचा है चुनाव को। बिल्कुल। कांग्रेस की जहां तक के बात है, तो अभी कांग्रेस के जो है प्रदेश नेता वो यहाँ पे जो है पूरा संचालित कर रहे हैं टीम को। फिर उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, और अगर की प्रभारी की बात करें तो शैलजा जी हैं। लेकिन जहां तक कि मैं भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य देख पा रहा हूं, तो वहां पे जो है कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और देखिए क्या है, निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की जमीन तो मजबूत हो चुकी है, भूपेश बघेल जी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो इस जमीन को वापस पाना और एक बड़े चेहरे को जो है डट पर सामना करना, उसके लिए कहीं ना कहीं जो है केंद्र के बड़े नेताओं की यहां पर आमद हुई। फिर उसमें बात करें तो मोदी जी की बात करें, बिल्कुल, तो उसमें बात करें तो अमित शाह जी की बात करें, तो बात करें तो उसमें जेपी नड्डा जी की बात करें, उससे बात करें तो राजनाथ सिंह जी की बात करें, और बात करें तो मनसुख मंडाविया जी की बात करें। तो देखिए, हालांकि ये भी एक अच्छा प्रयोग इसलिए हो सकता है कि कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव 2019 का हुआ था, तो वहां पे भी जो है मोदी जी की उपस्थिति ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम किया। तो हो सकता है कि अभी केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति भी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम कर दे। लेकिन दोनों पार्टियों का जो दृश्य है कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बहुत अलग अलग नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदेश की बात कह दिया, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को खुद जो है मतलब ये उतरना पड़ रहा है, बल्कि ये कहें कि नॉन प्लेइंग कैप्टन
जो कि टेनिस मैच में होता है, उस तरह का दृश्य जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने उपस्थित है। चलिए रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए आप लोग लाभार्थी सम्मेलन अभी वर्तमान में कर रहे हैं, आगे भी आप लोग के कार्यक्रम तय हुए हैं, पहले भी कार्यक्रम तय थे। क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके या उन्हें साध के सत्ता तक पहुंचने की जो चाबी होती है, जो रास्ता होता है, आप सीधी सी बात है कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, कितने हद तक आप लोग भी कामयाब होंगे? क्योंकि आप लोग भी कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं। आपकी रणनीति पे 2 लाइन प्रकाश डालने की मैं आपसे अनुरोध करूंगा। रजनीश जी, देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है ना, वो सिर्फ चुनावी टूल्स नहीं है, चुनाव समय सक्रिय रहे, हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमारा संगठन लगातार करता है। ये तो बूथ की परिभाषा को अभी कुछ दिनों से इनके नेताओं के मुंह से सुने हैं। अरे बूथ के परिकल्पना इनके दिमाग में नहीं थी, तब से हमारा बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और उसके ऊपर तो जो है वो इनका भी होता था, लेकिन नीचे स्तर तक, और हम बूथ तक नहीं, अब बूथ छोड़िए, हम तो अब अपना प्रभारी तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोग का संगठन जो है सतत निरंतर चलने वाला संगठन है। सत्ता में रहते हैं तो अपनी पार्टी की योजनाओं में जाते हैं, और अभी इस सरकार के लगभग 5 साल ही मान लेते हैं। 5 साल में तो इतने कि हम 4 को बोल रहे हैं, 2 छूट जा रहा है, तो इतना मुद्दा है, इसको ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम करने वाला संगठन है, मजबूत संगठन है, सतत सक्रिय रहने वाला संगठन है, इसलिए ये मुद्दे में रहे, अच्छी बात है। 2000 से 2003 में भी मुगालते में थे और अन्य जगह मुगालते में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन लगातार चलने वाली है, और इस संगठन में हम निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। बिल्कुल धनंजय जी, आप लोग 2000 चुनाव के 2003 में जब पहला चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, जो रजनीश जी बता रहे हैं, और तमाम राजनीतिक जानकार इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में थी, मैं वर्ड कोट कर रहा हूं, कि हम फिर से सत्ता में लौटेंगे, और ठीक वही परिदृश्य अभी बीजेपी को नजर आ रहा है कि आप लोग फिर से मुगालते में हैं। देखिए 2003 में भी जब हम यहाँ पे चुनाव हारे, जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया, तब भी हमारे पास 37 से 38 सीटें थी, और 2013 में भी हम 39 सीट में थे। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति इस प्रदेश में हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के परिणाम है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को चार्ज करना दूर की बात है, ये तो भाजपा के नेताओं को भाजपा कार्यालय में घुसने नहीं देते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, नंदकी राम कंवर जी जो सरकार में मंत्री थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनको तो भाजपा कार्यालय में घुसने नहीं दिया। जिस भाजपा कार्यालय में नेताओं को घुसने की अनुमति नहीं है, वो कार्यकर्ता क्या चार्ज होंगे? तीसरी बात, यही वो 2018 का चुनाव परिणाम ले लीजिए, जब कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए, तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि हार के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। नहीं धनंजय जी, मैं 1 मिनट में कोट कर देता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जिम्मेदार है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे कार्यकर्ता शायद जमीन पे उस स्तर पे काम नहीं कर पाए जितना उनको काम करना था। अब आप अपनी बात नहीं, उसमें यही कहा गया था, जिस प्रकार से विभिन्न खबरों में छपे थे, कई चैनलों में चला था कि कार्यकर्ता ही जिम्मेदार, इसलिए कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा भी किया था, और वो नाराजगी आज भी बरकरार है। आज भी भाजपा कार्यकर्ता पूछते क्या बृजमोहन अग्रवाल का विकल्प नहीं है? वापस सुन लीजिए ना। अरे क्यों परेशान होते हो यार, क्यों परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो? आज ही भाजपा कार्यकर्ता पूछते हैं क्या बृजमोहन अग्रवाल ही दक्षिण में है? क्या रजनीश सिंह वहां चुनाव लड़ेंगे? क्या दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता? मतलब इतना अहंकार भाजपा का है कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। और भी रजनीश जी को देख लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ तो आलोचना सुन नहीं पा रहे हैं। यही तो अहंकार है इनका, ना ये विपक्ष की आलोचना सुन सकते हैं, ना कार्यकर्ताओं की बात सुन सकते हैं, ना जनता के वादों को पूरा करते हैं। ये इनके अहंकारी होने का प्रमाण है, और 2024 में यही अहंकार नरेंद्र मोदी सरकार को 2 सीट पर लाएगी, क्योंकि देश देख लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के कहने और करने में अंतर है। जब 15 साल तक रमन सिंह ने वादा खिलाफी किया, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी वादा खिलाफी कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य में चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। धनंजय जी प्रदेश पे हम बात कर लेते हैं, मणिपुर पे हम चर्चा कर चुके हैं, हम प्रदेश पे बात कर लेते हैं। प्रदेश की सियासत में जो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की जा रही है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना है, पन्ना के प्रभारी नहीं है, न इनके पास नेता है, न कार्यकर्ता है, न कैप्टन है, न इनके प्रदेश अध्यक्ष
सुनवाई है, सारे काम अमित शाह जी करते हैं और वह भाजपा कार्यालय में घुसने नहीं जाता। रजनीश जी, आपको भी कहीं वैसा अवसर तो नहीं मिल रहा है ना कि भाजपा कार्यालय में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके भी क्षेत्र में हम संकल्प सिद्ध करेंगे जाकर और हमारे वहाँ कार्यकर्ता दिखेंगे और 2023 से 75 सीट बनाएंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की बधाई है। धनंजय जी जवाब ले लेते हैं, धनंजय जी जवाब ले लेते हैं, धनंजय जी जवाब ले लेते हैं। लोकतंत्र है, रजनीश जी, है क्या आप लोग रजनीश जी, रजनीश जी धनंजय जी जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, आपके भी क्षेत्र में कांग्रेस संकल्प शिविर करेगी और इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का अहंकार टूटेगा। आमतौर पे माना जाता है कि सत्ता में अहंकार होता है लेकिन विपक्ष में भी अहंकार है, कांग्रेस इस बात को बता रही है, तो क्या आप लोग का अहंकार टूटेगा? अवधेश जी, इनके तमाम लोगों को देख लीजिए, सरकार में जो बड़े ओहदे में है उससे लेकर के जो कुछ लोग टीवी में आते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, बिना कुछ जाने समझे कुछ भी बोल दो, और ये लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता चले धनंजय जी, समय का अभाव है, समय का थोड़ा सा अभाव है, हमें इस चर्चा को यह समाप्त करना होगा। धनंजय जी, रजनीश जी, हमें इस चर्चा को यह समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रजनीश जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, निरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि चुनावी साल है, कार्यकर्ताओं के दम पे ही राजनीतिक दल राजनीति करती है और सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करती है। बीजेपी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं को समय रहते साथ दिया जाए, चुनावी समर में उतरने के बाद कार्यकर्ताओं के सहारे सत्ता तक पहुंचा जाए। लेकिन कुल मिला के ये है कि आने वाले समय में ये तय होगा कि किसके दल के कार्यकर्ताओं ने कितनी ईमानदारी से अपनी नेताओं की बात सुनी और धरातल पे काम किया, और कौन से दल जो है वो सत्ता तक पहुंचेगी। क्या संकल्प से सत्ता तक होगा या फिर कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।